दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, आज बात उस फिल्म की करूंगा जो आने से पहले ही सवालों के घेरे में है। दर्शकों, जब क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है, जब आपके कंटेंट में दम नहीं होता, जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अपने क्रिएशन के जरिए दर्शकों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप सस्ती चीजें करने लगते हैं। सस्ती चीजें। और पूरा बॉलीवुड इस वक्त इसी से घिरा हुआ है। चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है। कहीं कपड़े उतारे जा रहे हैं, न्यूडिटी है, कहीं वल्गर आइटम नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, कोई फिल्म बना रहा है तो वायलेंस ही वायलेंस है। और जब इतना करके भी दर्शक आपको नहीं मिलते, दर्शक आपको देखने के लिए नहीं जाते, तो आप इससे भी सस्ते तरीकों पर उतर आते हैं। सस्ते तरीकों पर कभी हिंदू समाज को आप सीधा टारगेट करते हैं, कभी जातियों को सीधे तौर पर टारगेट किया जाता है। और दर्शकों, अब जिस फिल्म का यह विरोध आप देख रहे हैं, इस फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। यह फिल्में, यह नाम सोचकर लाए हैं। देखिए भाई, क्या क्रिएटिविटी है इनकी। इससे बेहतर क्या क्रिएटिविटी हो सकती है। इसका जरा वो दिखाइए, आप पोस्टर दिखाइए। यह नाम जो रखा गया है, यह क्रिएटिविटी के इंतहा है। और क्या क्रिएटिव आजादी है। एक पूरे समाज को एक शब्द बोलकर आप घूसखोर कह रहे हैं। अब सड़कों पर हंगामा है, ब्राह्मण समाज क्रोधित है। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर यही तो चाहते थे। इनका मकसद क्या था। इनकी फिल्म का प्रमोशन अब एक नहीं लाखों लोग कर रहे हैं। ये यही चाहते थे। जितने लोग शायद इस फिल्म को देखेंगे भी नहीं, उससे ज्यादा तो रिएक्शन आ रहा है इस पर। और अब इसके मेकर्स कह रहे हैं कि हम देखिए दर्शकों की भावनाओं को समझते हैं, दर्शकों की भावनाओं को हम समझते हैं, हम प्रचार सामग्री हटा लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दर्शकों की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल नहीं। आप समझते हैं कि प्रमोशन कैसे किया जाता है, आप पैसे को समझते हैं, आप यह समझते हैं कि रिएक्शन कैसे आता है। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये लोग बोलते तो हैं, लेकिन बोलकर चुप हो जाते हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। और इसलिए आप बाकी सब कुछ समझते हैं, दर्शकों की भावनाएं बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल नहीं। अगर आप समझते तो ये टाइटल जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रखने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये नाम सोच समझकर ही तो रखा है। आपकी मंशा स्पष्ट है, साफ है। बिल्कुल उन्हीं की तरह आपकी भी मंशा है जो किसी वक्त एक फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म का नाम होता है पोंगा पंडित। आपको याद होगा, ये 70s में आई थी, 80s में फिल्म का नाम था पोंगा पंडित। आप उनकी तरह हैं जो हवस के पुजारी बोलते हैं, जो मां काली को सिगरेट पिलाते हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जो हमारे महादेव को कहीं टॉयलेट में खड़ा कर देते हैं। एक लंबा सिलसिला है, किस किस सीन के बारे में आपको बताऊं। और दर्शकों, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी और जाति को ये टारगेट करें, किसी और धर्म को टारगेट करके एक शब्द लिख दें, क्योंकि इनके लिए बड़ा आसान है हिंदुओं को, और हिंदुओं में भी खास करके ब्राह्मणों को टारगेट करना। लेकिन अब यह चलेगा नहीं, क्योंकि इनको नोटिस भी भेजा गया है और योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक FIR भी दर्ज हो गई है। मुझे लगता है कि केवल नाम हटाने की यह बात अब बची नहीं है, क्योंकि हर बार आप कह दीजिए कि भाई किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, मैंने नाम दे दिया, प्रचार अपना कर लिया और अब मैं नाम हटा लूंगा। क्योंकि अगर नाम हटाने पर इनको छोड़ दिया गया तो कल कोई और आएगा, कोई और फिर हो सकता है ये नाम न ले, कोई दूसरा नाम लेकर आएगा, किसी और समाज को अपमानित करेगा, और यह दर्शकों पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यह मेरा टेक है। आज चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत हो। नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ही मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित ने सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। फिल्म के टाइटल में इस्तेमाल हुए पंडित शब्द को लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज में गुस्सा चरम पर है।
आरोप है कि फिल्म के नाम के जरिए एक खास समाज को घूसखोरी से जोड़कर उसकी छवि खराब की जा रही है और उसे नीचा दिखाया जा रहा है। कई राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध को देखते हुए घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सीएम योगी के आदेश पर हुई है। सरकार का कहना है कि सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। विरोध सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कल भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आया और फिल्म के बहिष्कार और टाइटल बदलने की मांग की। आप पहले शीर्षक पे जाइए, घूसखोर ब्राह्मण। ये कौन सा शीर्षक है भाई? मनोज वाजपेयी, आपने शीर्षक देख के नहीं बनाई फिल्में? आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो? आप क्या हाइब्रिड हो, क्या क्रॉस ब्रिड हो? दूसरा, नीरज पांडे जो डायरेक्टर है वो पांडे है, ब्राह्मण है कि नहीं है, उस पर भी मुझे शक है। इनका सबका डीएनए चेंज होना चाहिए। और किसी भी हालात में ये पिक्चर नहीं चलने देंगे। सरकार को चेतावनी दिया है कि तत्काल इसको रोक लगा। अभी तो ट्रेलर है, लेकिन एज रिलीज इनमें संशोधित नहीं किया, बदला नहीं है। मैंने पूछती हूँ अपना तो टाइटल, तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड में भी लड़ेंगे। अभी भोपाल में प्रदर्शन है, मध्य प्रदेश के जिले जिले में प्रदर्शन होगा। विवाद बढ़ता देख अब एक्टर मनोज वाजपेयी ने भी इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने लिखा, मैं लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करता हूं, उन्हें पूरी गंभीरता से लेता हूं। मेरा मकसद किसी भी समुदाय के बारे में टिप्पणी करना नहीं था। डायरेक्टर नीरज पांडे भी सामने आए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर के बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। हम समझते हैं कि कुछ दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए फिलहाल हमने सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया है। घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। देखिए, ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान। अब एफआईआर और सफाई के बाद सवाल यही है कि क्या फिल्म का नाम बदलेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। देखना होगा कि मेकर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं या फिर घूसखोर पंडित आने वाले दिनों में और बड़ा बवाल खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मुकेश त्यागी हैं, एक्टर हैं आप, टीना शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त मेरे साथ हैं, साथ ही अमितोष परीख हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रवक्ता हैं उसके। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के जाने माने लीडर हैं, मुर्तजा अली खान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, आप फिल्म क्रिटिक हैं, और मानवी तनेजा एक्ट्रेस हैं, आप अच्छी तरह से उनसे परिचित होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।